नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन 13 जनवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में जो मैथ और जीके के प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका आने वाले अपकमिंग डेट में आरआरबी एनटीपीसी का चाहे वो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट हो या ग्रेजुएट पोस्ट है, उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 2019 में जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हुआ था वो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट और ग्रेजुएट पोस्ट दोनों के लिए एक ही होता था। इस बार से इसका एग्जामिनेशन अलग से लिया जा रहा है, तो ये बात आपको पहले से पता होना चाहिए। पहले अलग से अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट वाले का एग्जामिनेशन अलग से नहीं होता था, CBT 1 CBT 2 सब एक ही साथ लिया जाता था। ठीक है, तो आइए हम लोग समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का शायद 26 या 27वां क्लास है, एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 26वां या 27वां क्लास है। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है, जो नहीं देखे जाकर उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि डैश ने सन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान चायक पद से सम्मानित किया। तो इसका सही उत्तर होगा UAE, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की एक इकाई है एनर्जी करेंसी, ऑप्शन नंबर 2 ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न रीजनिंग का प्रश्न है जिसका सॉल्यूशन मैं लास्ट को लाइव क्लासेस में कराऊंगा। भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। भारत का उड़ीसा राज्य जो है ना बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? देखिए, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला ये सभी पारंपरिक स्रोत है, पवन चक्की आपका पारंपरिक स्रोत नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मैथ के प्रश्न है। रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है और इसे इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। देखिए, कह रहा है ना, उसका मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 रुपया था, 15% कम में खरीदा, मतलब खरीदा कितना, 85 पे, और इसे इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक पर बेचा। इसका वास्तविक मूल्य 100 था, 100 पर ना बेच कर 10% अधिक पर बेचा, मतलब कितने पर बेचा, 110। पूछ रहा प्रतिशत लाभ बताइए, तो 85 में खरीदा, 110 पे बेचा, तो लाभ यहाँ पर कितने का हो रहा है, 25 रुपये का। कितने पर, 85 रुपये पर गुना 100। यहाँ पे कैलकुलेशन करना, ये 5 से 25 कटेगा 5 बार में, ये 5 से 85 कटा 17 बार में, हो गया 500/17। 500/17% फ्रैक्शन डेसिमल में लीजिएगा तो 29.41% आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ रहे। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या दे रखी है। बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या दे रखा है कि बॉयज़ यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर बॉयज़ कितना 1000 और गर्ल्स दे रखा है 600। बॉयज़ की संख्या 1000 है और गर्ल्स की संख्या है 600। एक परीक्षा में भाग लेते, यदि 40% लड़की और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या बताइए। देखिए, 40% लड़का पास हुआ तो फेल कितना लड़का हुआ होगा, तो 1000 का 60% लड़का फेल हुआ, तो 1000 का 60% मतलब 600 लड़का है जो फेल हुआ है। ठीक है, बॉयज़ में, गर्ल्स में देखिए 35% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई तो 35% पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ है, 65%। तो 600 का 65% लेंगे तो 6 × 30 का 0, बाकी 3 छक्का का 36 और 3 39, मतलब ये फेल होने वाले छात्रों का समय। 600 + 390 मतलब 990 छात्र क्या हुए, फेल हुए। प्रतिशत पूछ रहा है कितने छात्र में, तो टोटल छात्र थे 1000 + 600 मतलब 1600 छात्र में, छात्र मतलब स्टूडेंट्स में 990 फेल हो रहे। इसका प्रतिशत वैल्यू निकालना है, तो 00 से 00 क्या हो गया, कट गया। 990 डिवाइडेड बाय 16, इसका डेसिमल में जाइएगा तो 61.88% डिवाइड करना है, ऑप्शन नंबर 2 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, लड़का आदमी से संबंधित है तो बच्चा वयस्क से, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रखा है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में
1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गया 5 वर्ष में। तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1,75,000 से 2,62,500 हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अगर इसको 25 से काटेंगे ना तो 25 छक 150, ये 70 बार में कटेगा 25 से, और ये 25 से कम 25, 125, 25 25 125। अब ये 5 से काटेंगे तो 14 बार में कटेगा, ये 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 7 से काटेंगे, ये 2 बार में कटा और ये 3 बार में, मतलब 2 से कितना हो गया 3 हो गया। कितना बढ़ा 1, कितने पर 2 पे, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना मतलब 50% का बढ़ोतरी हो रहा है। 5 साल में कितना परसेंट रेट बढ़ा 50%। पूछ रहा है औसत प्रतिशत वर्ष, तो 5 साल का औसत प्रति वर्ष निकालने के लिए उस 50% में 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 10%। 10% मतलब ऑप्शन नंबर 3। कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। पहले 2 यूनिट जनसंख्या था, 3 यूनिट हो गया, परसेंटेज निकालना है तो 2 का चीज़ 1 बढ़ा। ऐसे आप यहाँ से भी डायरेक्टली निकाल सकते थे, 1,75,000 से 2,62,500 में कितना बढ़ा, कितने में गुना 100, लेकिन हम कैलकुलेशन को यहाँ पे छोटा करके इसका आंसर निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर जनरेटर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न आपके मैथ के क्वेश्चन है, क्या कह रखा है, पूछ रहा छात्रों की माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको फॉर्मूला पता होगा, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये आपका एक्स है, ये एफ है, तो एफ एक्स क्या होगा 15 गुना 3 45 प्लस 16 8 88 से प्लस 17 गुना 10 170 प्लस 18 गुना 10 180 प्लस 19 गुना 5 95 प्लस 20 गुना 4 80। इस सब का समेसन कर दीजिए, यही सिग्मा एफ एक्स है। तो 5 8 5 13 13 5 18 का 8 बाकी 1 8 1 9 9 9 18 18 18 36 36 36 36 10 46 46 7 53 54 55 55 10 65 65 4 69, यानी सिग्मा एफ एक्स हो गया 698। सिग्मा एफ निकालना मतलब ये सारे का सम, तो 5 4 9 और 8 8 9 10 11 11 9 20 20 20 40, यानी 698/40। यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 40 एकम 40, 4 से ही डिवाइड करते हैं, 10 बाद में कर लेंगे, तो 4 एकम 4 2 9 7 चौक 28, ठीक है, 1 4 चौक 16 2 4 25 20, मतलब 17.45 इसका माध्य निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 15 है, सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर माध्य दे दिया है, यहाँ पर क्या दे रखा है माध्य दे रखा है, तो के का मान पूछ रहा है। सेम कहानी करेंगे, इस दोनों का क्रॉस, इस दोनों का क्रॉस, इस दोनों का क्रॉस, इस दोनों का क्रॉस, फिर सबका समेसन। तो देखिए 6 गुना 5 मतलब 30, यहाँ पे 10 गुना के मतलब 10 के, 15 गुना 6 मतलब 90, 20 गुना 10 मतलब 200, 25 गुना 5 मतलब 125, सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 290 प्लस 30 320, 320 420 और 25, मतलब ऊपर में हो गया 445 प्लस 10 के, 445 प्लस 10 के। नीचे क्या होगा, नीचे मतलब इसका समेसन 10 5 15 15 6 21 21 6 27 प्लस के, इसी का माध्य दे रखा है यहाँ पर 15। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर 445 प्लस 10 के, ये बराबर होगा 27 गुना 15, तो 15 छक 90, 15 सती 105 का 5 बचा 10, 15 दूनी 30 और 10 40 प्लस 15 के, बस घटा दीजिए, ये 10 के इक्वल के उधर जाएगा तो 5 के हो गया, क्योंकि 15 के माइनस 10 के, ये 405 इक्वल के इधर गया तो 445 माइनस 405 मतलब 40, 5 के का वैल्यू हो गया 40, तो यहाँ से के कितना निकल के आ जाएगा 8, के निकल के आ गया 8, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। के ही पूछा है, यहाँ पर माध्य नहीं पूछा, इसके पहले वाले में माध्य पूछ रहा था, सारा डाटा दे रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए x बराबर a साइन थीटा, y बराबर p टेन थीटा, इसमें पुट करना है, तो a स्क्वायर बटे x के जगह पर a साइन थीटा, मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर बटे y के जगह पर b स्क्वायर
टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। तो यहाँ पर बचा 1/sin स्क्वायर थीटा। अब 1/sin स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan स्क्वायर थीटा होता है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, अप्रैल 2019 में इनमें से किस प्राधिकरण ने पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड से जमाकर्ताओं के 1514 करोड़ की वसूली करने में सफलता प्राप्त की? तो IEPFA निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। ये रीजनिंग है, बाद में बात करेंगे रीजनिंग के प्रश्नों का। ये भी रीजनिंग के प्रश्न है, रात में लाइव क्लासेस में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थान, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन का संज्ञा भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, दी गई आकृति में ये जो D और ये BC पैरेलल है, ADX दे रखा है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी x है और DB x-2 है, ये यहाँ से यहाँ की दूरी x-2 है, AE x+2 है, x+2 है और EC यानी यहाँ से यहाँ की दूरी आपका दे रखा है x-1। जब एक ट्रायंगल में D पैरेलल BC हो जाता है तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, आपको पता होगा कि AD बटे AB जो होता है ना वो बराबर हो जाएगा AE बटे AC के, AE बटे AC के। AD कितना है x, AD कितना है x, AB कितना होगा, AB होगा AD प्लस DB, तो x प्लस x-2 मतलब 2x-2, ये बराबर हो जाएगा AE। AE कितना है आपका x+2। अब AC कितना होगा, तो AC होगा AE प्लस AC, तो x प्लस x 2x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x इंटू 2x मतलब 2x² प्लस x इंटू 1x। अब ये 2x-2 इधर जाएगा तो 2x इंटू x प्लस 2 इधर हो गया 2x², 2x प्लस 2 मतलब 4x और इधर हो गया -2x -4। ये 2x² से 2x² चला गया, 4x में से 2x गया x 2x और ये x इक्वल के इधर आएगा तो 2x - x बराबर x, ये -4 इक्वल के उधर जाएगा तो +4, यानी x का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ये देखिए बेसिक पार्ट है, कैलकुलेशन का पार्ट है और स्क्रीन छोटा होता है, मोबाइल से वीडियो बनता है तो स्क्रीन छोटा होता है, कैलकुलेशन करने में समस्या होता है, बाकी आंसर वही होगा। किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 के विजेता का खिताब जीता है? तो आप सभी को इसका उत्तर नहीं पता होगा ऑलमोस्ट को, क्योंकि ये 2018 का है, फ्रांस। उस समय जो पढ़ाई करते होंगे उनका सॉल्यूशन पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा और बीटा इसके बहुपद है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा उसके समूह का योग होता है -b मतलब -4/k। अल्फा इंटू बीटा होता है c के जगह पे 4 यानी 4/k। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 24, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है 24। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना वो बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब -4/k का होल स्क्वायर मतलब 4 × 16/k² बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है 24 प्लस 2 अल्फा बीटा मतलब 2 दूनी 4 2 × 4 8/k हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 16/k² ये बराबर हो गया 24k प्लस 8/k। यहाँ से k से k कट जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में k इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो इधर 16 बराबर हो गया 24k² प्लस 8k। यहाँ से 8 कॉमन लेके काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 या 24 मतलब 3k² प्लस k 8 दूनी 16 -2 = 0। यहाँ से k का वैल्यू निकालना है, यहाँ से k का वैल्यू निकालना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऐसे आप 2/3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखिए, 3k का वैल्यू 2/3 मतलब 4/9 प्लस 2/3 -2। ये 3 इस 9 को काटेगा, 3 बार में 4/3 प्लस 2/3 मतलब 6/3 -2। ये 6/3 मतलब ये इसको काटेगा 2 बार में, 2 - 2 हो गया आपका 0, मतलब k का वैल्यू 2/3 लाई कर रहा, मतलब इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।
रीजनिंग के प्रश्न है, बाद में बात करेंगे। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो देखिए कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का प्रयोग करता है जो 0 और 1 के सिस्टम पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते? किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते? तो अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 25, एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15%, लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है। 1/3 मतलब 1/3, ये 15% है तो नीचे आएगा 100, ये 5 या 15, ये 100 काटेगा 20 बार में। यहाँ से बॉयज़ बचते गर्ल्स का रेशियो निकालना है तो ये 20 इक्वल के उधर जाएगा तो 1 की तरफ तो 20, ये 3 इक्वल के इधर आके डिवाइड होगा तो नीचे आके 9। पूछ रहा बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात तो 20:9, यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने भारत द्वारा संचालित 2 संकल्पों को अंगीकृत किया। ये दोनों संकल्प कौन से थे? एकल उपयोग प्लास्टिक और चिरस्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का मान पूछ रहा है, कुछ नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए a दे रखा है तो 2b चाहिए तो 2 तो पहले से होता है, b यहाँ पर 0.03 है तो 2 इंटू 0.03 मतलब 0.06 होगा। पूछ रहा है ये पूर्ण वर्ग है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 0.06 होगा। ठीक है, ये रीजनिंग का प्रश्न है, अभी क्विट कर रहे हैं, रीजनिंग का प्रश्न है, क्विट कर रहे हैं अभी। ठीक है, आसान प्रश्न है रीजनिंग का, रात में सॉल्यूशन कराएंगे लाइव क्लासेज में। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो वर्ष 1969 में टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग के प्रश्न है, ठीक है, बाद में सॉल्यूशन करेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रखा है 32, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। बी और सी उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं और सी और ए उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। तो 10, 20, 30 का एलसीएम हो गया 60, मतलब टोटल काम पता चल गया 60। ठीक है, a प्लस बी 10 दिन में 60 काम किया तो a प्लस बी की एफिशिएंसी 10 दिन में 60 काम किया तो a प्लस बी की एफिशिएंसी 6। b प्लस सी 20 दिन में 60 काम किया तो b प्लस सी की एफिशिएंसी 3। c प्लस ए 30 दिन में 60 काम किया तो c प्लस ए की एफिशिएंसी हो गया 2। तो यहाँ पर इस तीनों की एफिशिएंसी का जोड़ेंगे तो 6, 3, 9, 2, 11। ये किसका सम है? 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी का सम है और इसी का वैल्यू यहाँ 60 है। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालना है तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी का। तो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 60 गुना 2 मतलब 120/11 दिन में तीनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर कहलाएगा। देखिए, डैश और डैश साउंड इफेक्ट फाइलों के 2 प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है, तो डॉट वेब फाइलें और डॉट मिड फाइलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग के प्रश्न बाद में बात करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पर देखिए 0.868, यहाँ पर भी 0.868 है, कॉमन ले लेंगे। अंदर में बचा 0.237 प्लस 0.763 होल डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए दोनों में क्या कॉमन है? 0.7। अंदर क्या बनेगा? 0.936 प्लस 0.064। यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ पर इस दोनों का सम देखिएगा तो 1 है, इस दोनों का भी सम क्या है? 1। तो यहाँ पर फाइनली बचेगा ये इसको काटेगा 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14, 2 7 चौक 28। डेसिमल में जाएंगे तो 1.24 का खेला होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्टैनफोर्ड द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1961 से 2010 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने % संकुचित हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा 31%, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए रीजनिंग के प्रश्न बाद में सॉल्यूशन कराएंगे। आपको पता है कि मैं लाइव क्लासेस भी रात को 9:30 बजे लेकर आता हूँ, जिसमें इसी शिफ्ट के प्रश्नों का ऑलरेडी सॉल्यूशन कराया जाता है, रीजनिंग का और जीके का कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर आज हम लोगों ने जीके और मैथ का
साथ में सॉल्यूशन लिया है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर जीके और मैथ के क्वेश्चन को साथ में ही लाया जाए जैसे पहले कराते थे। देखिए यहाँ पे कार ए जो है ना कार बी से दुगना है, और कार बी कार सी से दुगना है। स्पीड के बारे में कहता है, कार बी जो है ना कार सी से 3 गुना है। तो यहाँ से ए बी सी का अगर रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से ए बी सी का रेशियो होगा 2/3 और यहाँ से बी सी का रेशियो हो गया 3/1। तो यहाँ पर रेशियो सेम करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पर हो गया 3:1। ये ए बी सी का स्पीड का रेशियो, ये ए बी सी का स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, ये किसका रेशियो है, स्पीड का। अब चूंकि डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, तो ये स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 6, 3, 1 का रेसिप्रोकल में जाएंगे तो 1/6, 1/3, 1/1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 मतलब 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1 मिनट। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्पीड है तो टाइम हो जाएगा आपका 1/6 कोलोन 1/3 कोलोन 1/1। अब रेशियो लेंगे ना, तो रेशियो लेंगे तो पूछ रहा है बी को कितना समय लगेगा। तो देखिए सी के द्वारा 60 मिनट का समय लग रहा है, तो यहाँ पर रेशियो लेंगे। अब देखिए रेशियो लेंगे तो 6, 3 का एलसीएम 6 होता है, तो यहाँ पर 1, 3 दूनी 6, यहाँ 2 और यहाँ पर 6। अब यहाँ पे पढ़िए सी द्वारा 60 मिनट का समय लगा, मतलब 6 यूनिट का वैल्यू 60 मिनट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 10 मिनट। तो 2 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा, बी के द्वारा लिया गया समय, तो बी कितना यूनिट लेगा, 1 यूनिट का वैल्यू 10 मिनट, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 मिनट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न समझ में आया था ना, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए कहीं पर नजर आ रहा है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, अभी नहीं बताएंगे, रात में लाइव क्लासेस में बताया जाएगा। देखिए आज दिवाली होने के बावजूद मैं आप सभी के लिए क्लास लेकर आया हूँ, तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है, तो आपको पता है दोनों के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,000 रुपये की राशि पे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए 8,000 रुपये की राशि है तो 2 वर्ष के लिए रेशियो मेथड 2:1। 8,000 का 5% मतलब 8 × 40, 400, 400 का 5% मतलब 20 रुपये। इस दोनों को गुना करेंगे तो 400 गुना 2 800, 800 + 20 मतलब 820 रुपये। इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक संख्या का 1/4। तो मान लेते एक संख्या x है जिसका 1/4 दूसरी संख्या y के 3/8 के बराबर है। ये 4 इस 8 को काटेगा 2 बार में, यहाँ पर x/y निकल के आ गया 3/2, यानी x यहाँ से 3 यूनिट, y यहाँ से 2 यूनिट। बोल रहा है यदि पहली संख्या में 3 जोड़ा जाए तो 3 यूनिट में कितना जोड़ने बोल रहा है, 30 जोड़ने बोल रहा है। ये बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या का 6 गुना, दूसरी संख्या 2 यूनिट, 2 यूनिट का 6 गुना मतलब 12 यूनिट। ये 3 यूनिट इक्वल के उधर चला जाएगा तो 9 यूनिट, 9 यूनिट का वैल्यू हो गया 30। पूछ रहा पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या यहाँ 3 यूनिट माने, 9 यूनिट का वैल्यू 30, तो यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 10। 3 यूनिट का ही वैल्यू पूछ रहा है पहली संख्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी, तो इसका सही उत्तर था हड़प्पा सभ्यता में ये मूर्ति का प्रयोग किया जाता था। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये प्रश्न क्या है, यहाँ पर अगर इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा ना, अगर इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर होगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा a² - b² √3 का स्क्वायर, 3 3 - 1 मतलब 2। यहाँ पर ये होगा। यहाँ पर अगर लीजिएगा एलसीएम तो इस वाले में साथ में एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 + √3 का होल स्क्वायर, नीचे होगा a + b × a - b, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 3 आपका 1 होता है। तो यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला अगर अच्छे से देखिएगा तो a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर ये बराबर होता है 2 × a² + b², √3 का स्क्वायर 3 + 1 का स्क्वायर 1/2। यहाँ पर भी सेम कहानी है, तो यहाँ पर होगा 2 × a², तो 2 का स्क्वायर 4 + b² √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3।
और नीचे 4 - 3 आपका 1 होगा। ये 2 से 2 कट गया तो 3 + 1 यहाँ 4 हो गया। यहाँ पे 4 + 3 7, 7 × 2 मतलब 14, 14 + 4 18। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लाइव क्लासेस में आपका इस डाउट को कंप्लीट सॉल्यूशन करा देंगे। ऐसे आपको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग के JNNURM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस ने धन की कमी की वजह से 17 अप्रैल 2019 को अपने सभी परिचालन अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया था? तो जेट एयरवेज ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भारत को टोटल 543 निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा में टोटल 543 लोकसभा सीट है। कह रहा यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन के सिरों को जोड़ दिया जाता, मतलब ये घन है जिसका सभी साइड 10 है, इसको जोड़ दे रहा है। इसको क्या कर दे रहा है? जोड़ दे रहा है। मतलब यहाँ से भी एक घन बनाकर क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। तो मतलब उसका लेंथ क्या हो जाएगा? 10 10 20 हो जाएगा। ब्रीथ आपका कितना रहेगा? 10 से रहेगा। हाइट भी कितना रहेगा? 10 से रहेगा। बने घनाभ का क्षेत्रफल। कट पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला होता है LB + BH + HL। एक ही तरफ से जोड़ रहा है तो खाली L बढ़ेगा। तो L 10 + 10 20, 20 × 10 मतलब 200। B और H आपका 10 10 है तो 10 + 10 100 हो जाएगा। और H और L आपका H आपका 10 है, L आपका 20 है। तो यहाँ से 200 + 200 400, 400 1 500, 500 × 2 मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। देखिए उसको जोड़ कैसे रहा है? घनाभ बनाएंगे तो फिर मिलेगा नहीं। यहाँ पर है और उसको इस तरीके से क्या कर दिया गया? जोड़ा गया। तो खाली किस में बढ़ोतरी होगा? खाली लेंथ में बढ़ोतरी होगा। ब्रीथ वही रहेगा, हाइट वही रहेगा। ASCII का फुल फॉर्म ये भी दोबारा रिपीट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर 3 बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। देखिए ये रीजनिंग ये मैथ का ही प्रश्न है। अगर यहाँ पर देखिएगा अच्छे से तो यहाँ से अगर आप 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सोन प्लस 11 का स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर है 4। आपको एक फॉर्मूला पता होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर का जो समेसन होता है n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। और यहाँ पे n की जगह पर 11 फॉर्मूला लगा दीजिए। तो n की जगह पर 11, अब 11 + 1 यहाँ 12, यहाँ पे करेंगे 11 × 2 22, 22 + 1 23/6। ये 6 इस 12 को काटेगा 2 बार में। 4 × 2 8, 8 × 23 करेंगे तो 8 × 23 × 8 तो 8 या 24 का 4 बाकी 2, 8 दूनी 16, 2 18, 184 को जब 11 से गुना करेंगे 4 8 4 12, 8 1 9 1 10, 1 1 2, यानी आंसर निकल के आएगा 2024। मतलब इसका सम 2024। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। कह रहा है जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है, कह रहा है जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है। भिन्न के अंश में 6 जोड़ा गया तो मान लेते हैं कि भिन्न है x/y, ठीक है, उसके अंश में 6 जोड़ा गया तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ गया। तो भिन्न तो x/y है, 3/4 बढ़ना, 3/4 बढ़ना मतलब 3/4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7/4 हो जाता है। कितना हो जाता है? 7/4। y से y कट जाएगा तो यहाँ पे 4 क्लोज मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 6 4 = 24, ये बराबर हो गया 7x। ये 4x इक्वल के इधर जाएगा तो 7x - 4x मतलब 3x, 3x का वैल्यू हो गया 24। तो यहाँ से x निकल के आ गया 8। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष के बाद उसे उसी अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपये का भुगतान हुआ। मतलब ब्याज कितना दे रहा है? 6400 रुपया। ठीक है, प्रिंसिपल ही आपको पूछ रहा है। रेट यहाँ दे रखा है, टाइम दे रखा 5 साल और रेट दे रखा 8% के दर से। ये 8 इस 6400 को काटेगा 800 बार में, ये 5 इस 800 को काटेगा 160 बार में, ये 100 डिवाइड में तो इक्वल के उधर जाएगा तो 160 पे 00 मतलब 16000। ऑप्शन नंबर 2। कितना आसान है SI का क्वेश्चन। लेंस की शक्ति का SI मात्रक आप सभी को पता होगा। लेंस की शक्ति का जो SI मात्रक होता है डायोप्टर, और ठीक है, जो इसका सही उत्तर होगा। लेंस की शक्ति को P से डिनोट किया जाता है। ये कौन सा क्वेश्चन है?
किसी व्यक्ति ने लड़के से पूछा, मुझे बस ये रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर क्या कह रखा है, अनंत हल होगा। अनंत मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये तभी पॉसिबल है जब a1 बटे b1 सॉरी यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2, ये बराबर हो जाए c1 बटे c2। a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये a का कोफिशिएंट a1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट को b1 b2 बोले और जो कांस्टेंट टर्म है उसको c1 c2 बोला जाता है। यहाँ पर a1 है 2 और यहाँ पर है a2 4, ये 2 बटे 4 ये बराबर होगा, यहाँ b1 के जगह पर है a-4 और c1 के जगह b2 के जगह पर है a-1, ये बराबर होगा c1 है यहाँ 2b + 1 बटे और यहाँ c2 है 5b - 1। तो यहाँ पर बोल रहा है a और b का वैल्यू, एक बार इस इक्वेशन को इसके बराबर कीजिएगा, एक बार इस इक्वेशन को इसके बराबर कीजिएगा। तो एक निकालते हैं a-4 बटे a-1, 2 बटे 4 का मतलब 1 बटे 2, ये बराबर है 1 बटे 2 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2a-8 बराबर हो गया 2a-2, यहाँ से a बराबर हो गया प्लस -8 इक्वल के उधर जाएगा तो 8 - 2 कुछ गलती हो गया क्या, 2 4 a-4 बटे a-, तो इधर हो गया a-1 और इधर हो गया 2a-8। अच्छा a-1 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a-1, 2a-8 और इधर होगा a-1, इधर क्या है a-1, इधर कहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ तो एक ही है, तो 2a में से a चला गया तो इधर हो गया a-8 इक्वल के उधर जाएगा तो 8-1 होता है 7, तो a बराबर 7। ऑप्शन नंबर 3 उसी तरीके से b निकालिएगा तो 2b + 1 बटे 5b - 1 बराबर 1/2, तो यहाँ से b निकालिएगा 3 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर कहलाएगा। देखिए टेन थीटा का वैल्यू 12/13, टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, मतलब साइन थीटा बटे कोस थीटा मतलब 12/13। यहाँ साइन थीटा को 12 यूनिट मानेंगे, कोस थीटा को 13 यूनिट मानेंगे क्योंकि यहाँ पर यूनिट सेम है। तो यहाँ पर 2 साइन थीटा का वैल्यू 12, कोस थीटा का वैल्यू 13 बटे कोस स्क्वायर थीटा मतलब 13 का स्क्वायर 169 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 12 का स्क्वायर 144। ऊपर में गुना करेंगे 2 गुना 12 गुना 13, 13 दूनी 26, 26 गुना 12 मतलब 312। नीचे 169 में से 144 गया तो 169, ठीक है 25, तो 312/25 इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही सॉल्यूशन होगा। देखिए यहाँ पर ऐसे लेकर डायरेक्टली इसलिए चल गए क्योंकि ऊपर में आएगा यूनिट स्क्वायर, यहाँ भी आएगा यूनिट स्क्वायर जो आपस में कट जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर साइन का डायरेक्ट वैल्यू लिए, कोस का डायरेक्ट वैल्यू लिए, ऐसे हम लोग नहीं बना सकते अगर कोई एक टर्म में पूछा जाएगा सिर्फ। इनमें से किस वर्ष में आईएनसी के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो आप सभी को इसका पता होगा, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने नाभिकीय रिएक्टर परिचालन में है? तो टोटल 22 नाभिकीय रिएक्टर है 2020 के डाटा के अनुसार जो चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में हुआ था? तो आपको पता है 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक जगह पर, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो आयोडीन जो है ना थायरोक्सिन, किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वी बलसारा जो थे ना वो पियानो बजाते थे। क्या बजाते थे? पियानो बजाते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 60, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चे और शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रीय योजना समग्र शिक्षा अभियान का शुभारंभ मई 2018 में किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। देखिए पूछ रहा है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 6, 9, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित। तो सबसे पहले 6, 9, 12, 15 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो 15 सबसे बड़े वाले का टेबल पढ़ेंगे, 15, 30, 45, 60, 75, 90। कितना हो जाएगा एलसीएम इसका? 90 हो जाए। नहीं 90 नहीं होगा। कितना होगा इसका एलसीएम? 180 होगा। ठीक है, कितना एलसीएम होगा? 180।
अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन 180 से लग रहा है, ये 180 से नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, कौन लगेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जो पूछ रहा है ना सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो इससे विभाज्य हो, तो उसका एलसीएम निकाल लीजिए और उस एलसीएम को निकाल के ऑप्शन से चेक कर लीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका है कि उतना बड़ा संख्या को लेकर कर लीजिए। 578 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, कौन सी छोटी से छोटी संख्या को गुना किया जाए? कुछ नहीं करना, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 2 दूनी 4, 1 2 9 18, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 2 सती 14। या तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं, या तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यहाँ से देखिए 7 से 3 बार में, तो देखिए 2 का पेयर बन गया, 7 का भी पेयर बन गया। एक कौन सी छोटी सी संख्या गुना किया जाए, तो यहाँ पर 3 सिंगल 1 है, तो उस 3 को पेयर में बनाएंगे तो क्या गुना करना पड़ेगा? 3। जैसे ही इस 588 में हम 3 से गुना करेंगे तो वो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 कहलाएगा। ठीक है, अब वो किसका पूर्ण वर्ग बनेगा? तो 7 दूनी 14 या 42, 42 का पूर्ण वर्ग होगा। इनमें से कौन चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था? पेड़ और वनों को बचाना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में 2 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछेगा क्या गुना करे या क्या डिवाइड करे। तो अगर क्या गुना और क्या डिवाइड करने बोलेगा तो हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन जाइएगा। अब पूछेगा क्या जोड़ना है या क्या घटाना है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जाइएगा। उससे आप इन चारों टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सन 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता था? तो पूजा रानी ने, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। डाटा चेंज है, 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार जमीन पर गिरता है कि इसका शीर्ष सिरा जमीन को स्पर्श करता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ से यहाँ की दूरी दे रखा है, यहाँ से यहाँ का देखिए सब दे रखा है। यहाँ से साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री ये बराबर होता है P/H। P आपका x है और H आपका 12 - x है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। √3/2 बराबर हो गया x/12 - x। पूछ रहा पेड़ हवा की वजह से ज़मीन से कितना ऊंचाई पर टूटा है? तो x ऊंचाई पर टूटा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12√3 माइनस √3x ये बराबर हो गया 2x। ये माइनस √3x इक्वल के उधर जाएगा तो यहाँ पे 12√3 है तो इधर हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो हो गया 2 + √3। तो यहाँ से x निकालना है तो x निकालेंगे तो यहाँ से 12√3 बटे 2 + √3। रेशनलाइजेशन करने के लिए ऊपर नीचे 2 - √3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 + √3 × 2 - √3 तो a² - b²। तो नीचे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ऊपर में क्या होगा? 12√3 × 2 मतलब 12 दूनी 24 √3 माइनस 12√3 × 3 तो 12 × 3 मतलब 36। आंसर निकल के आएगा 24 √3 - 36। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए पूछ रहा है इसका एलसीएम निकालना, तो कभी भी फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ पूछेगा तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम 2 4 8 10 का एलसीएम होगा 40 और नीचे वाले का एचसीएफ 3 9 15 21 का एचसीएफ निकालेंगे तो 3 9 15 21 का एचसीएफ होगा 3, 40/3 इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था? तो 65.46% महिला साक्षरता दर था। देखिए एक दूसरे की ओर चढ़ने वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशन है, दोनों के बीच की दूरी है 250 किलोमीटर। ठीक है, रेलगाड़ी किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर, यहाँ से यहाँ दूरी 130 किलोमीटर एक दूसरे से मिलती है। तो ये अगर 130 किलोमीटर चला गो तो ये कितना चला गो? 120 किलोमीटर। तो उनकी चाल का अनुपात, तो देखिए जहाँ पर मिल रहा होगा वहाँ पर टाइम कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे उनके डिस्टेंस का रेशियो क्या है? तो डिस्टेंस का रेशियो 130:120 करेंगे तो 13:12। अब चूंकि यहाँ टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशन होगा? डायरेक्टली। अगर डिस्टेंस का रेशियो है 13:12 तो स्पीड का भी रेशियो क्या होगा? 13:12। पूछ रहा उनकी चालों का अनुपात तो 13:12, ऑप्शन नंबर 4। हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? तो महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है, क्या इसको भी बताना है?
3000 में खरीदा, 3600 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ? 600 का। कितने पर? 3000 पे। तो 100 पर कितना परसेंटेज निकालना? ये 600 3000 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इस 100 को काटेगा तो 20 बार में, यानी 20% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो AB ठक्कर। कौन कौन थे? डॉक्टर KM मुंशी, N गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये तीनों थे। संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? तो ILO। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है, ये रीजनिंग के प्रश्न है, बाद में सॉल्यूशन करेंगे। सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो लिथुआनिया। लिथुआनिया इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1800 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगीय अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में माना जाता है? तो एस्ट्रोसेट। ऑप्शन नंबर 3। देखो 500 व्यक्ति एक घनाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं जो 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा पहले से है। ठीक है, यदि एक व्यक्ति द्वारा पानी कितना विस्थापित करता है? इतना आयतन पानी विस्थापित करता है, तो 500 व्यक्ति के द्वारा कितना स्थापित करेगा? तो 500 गुना 0.04 मीटर क्यूब। ये पूछ रहा है, तो ये जब 500 आदमी उस तालाब में घुसेगा तो उसके जल स्तर में कितना वृद्धि होगा? तो h हाइट तक वृद्धि होगा। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ये 00 कटेगा, तो 5 गुना 4 20 होगा। ये 20 80 को काटेगा 4 बार में, तो h गुना 5 20, मतलब h गुना 200 बराबर 1 मीटर। ये 1 मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर में उत्तर चाहिए, तो 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर बटे 200। ये 00 से 00 कट गया, 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 0.5 सेंटीमीटर, मतलब उसके हाइट में कितने की वृद्धि होगी? 0.5 सेंटीमीटर का वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर 3। हैदराबाद में स्थित रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिकरण एवं प्रसंस्करण डाटा प्रसार एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णयन सहयोग के लिए कौन जिम्मेवार है? तो NRSC इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1। देखिए, हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय के विभिन्न सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े, निम्नलिखित में से किन 2 सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:3 है? तो हम तो कहेंगे इसको ऑप्शन से चलते हैं। तो सेक्शन 2 और 5 में देखिए, सेक्शन 2 में 30 है और 5 में है 70, तो यहाँ पर इनका रेशियो होगा 3:7, 1:3 नहीं होगा। ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। सेक्शन 3 और 5 में बात करेंगे तो सेक्शन 3 में 20 और 5 में 70, तो इनका रेशियो हो गया 2:7, ये भी नहीं होगा। और आगे बात करते हैं सेक्शन 3 और 1, तो 3 में है 20 और 1 में है 60, तो 20 और 60 इसका रेशियो हो गया 1:3, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ऑप्शन से ये क्वेश्चन को जाना, नहीं तो समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या किसी अन्य सेक्शन की तुलना में ठीक दुगनी थी? किस सेक्शन में उसके पहले वाले से दुगना था? देखिए यहाँ पे घट रहा है, यहाँ भी घट रहा है। यहाँ देखिए 20 है, यहाँ पर है 40, तो 20 से 40 हुआ, तो किस में उसके पहले वाले का दुगना है? तो चौथा वाला सेक्शन। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है? 3 सर्वाधिक संख्या वाले सेक्शन में छात्रों की औसत संख्या और 3 सबसे कम सेक्शन वाले छात्रों की औसत संख्या का अंतर। तो सबसे ज़्यादा इसका है और इसका है, इसका समेशन कीजिए। तो यहाँ 60, 50, 110, 110 और 70, 180, इसका औसत लेना है। 3 डाटा है तो 180/3 मतलब 60। सबसे कम वाला कौन बचा? तो यहाँ पे 40, 20, 60, 60 प्लस 30, 90, इसका औसत लेंगे तो 90/3 मतलब 30। इस दोनों का अंतर पूछ रहा, तो 60 - 30 कितना हो जाएगा? 30। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ में प्रदर्शित सभी 6 सेक्शनों की तुलना करने पर किस सेक्शन में विद्यार्थियों की औसत संख्या के निकटतम है?
यहाँ से विद्यार्थियों की औसत संख्या निकालिए। तो अभी जोड़े थे तो ऊपर वाला का सबसे ज़्यादा 180 प्लस 90 मतलब 270 निकल के आ रहा था। टोटल डाटा 6, तो 270 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24, 3 6 25 30, मतलब औसत डाटा कितना निकल के आ रहा है 45। पूछ रहा है ये 45 किसके किसके निकटतम है। तो देखिएगा 45 जो है ना ये निकटतम है 60 है, यहाँ ये 30 नहीं, यहाँ देखिए 20 ये भी नहीं, यहाँ पर देखिए 45 40 के पास है, यहाँ देखिए ये भी नहीं, यहाँ पर देखिए 50 है, तो ये दोनों हो जाएगा। 45 में 5 कम है 40 और 45 में 5 कम है ज़्यादा, तो अगर हम 40 लेंगे तो 50 को भी लेना पड़ेगा, तो 4 और 6 दोनों होगा इसका सही उत्तर सेक्शन 4 और 6। ये रीजनिंग के प्रश्न है। अब यहाँ जितने भी प्रश्न मिलेंगे वो सारे, क्योंकि 90 से लेके 100 तक में अभी तक जितना भी एनालिसिस किए हैं उसमें 90 से लेके 100 तक में सारे रीजनिंग के प्रश्न मिलते हैं। ये सारे रीजनिंग के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग रात में देखेंगे लाइव क्लासेस में। लाइव क्लासेस में इसलिए आप सभी स्टूडेंट के लिए लाता हूँ क्योंकि जो मैथ के क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी स्पीड में मैथ के क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, काफ़ी स्पीड में मैथ के क्वेश्चन कराता हूँ, तो बहुत सारा चीज़ समझा नहीं पाते। हो सकता है किसी क्वेश्चन को, किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में डाउट हो जाए, तो लाइव क्लासेस में पूछिएगा आपके क्या क्या डाउट बनते हैं, तो वहाँ पे उस लाइव क्लासेस में डिटेल में सॉल्यूशन करा देंगे ताकि आपका डाउट भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और लाइव क्लासेस में आपको पता है इसी शिफ्ट का लाइव क्लासेस रात 9:30 बजे लेके आते हैं, जिसमें आपको जीके और रीजनिंग के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराते हैं। तो जीके का तो ऑलरेडी करा दिए, रीजनिंग का करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।